सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई का पता नहीं कब होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मैं देना चाहूँगा। मेरा नाम जगदीश प्रसाद और मैं सहारा इंडिया परिवार से 1 मई 1991 से जुड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैडर जो सहारा इंडिया परिवार का है, उस कैडर पे हूँ। प्रिंसिपल फील्ड मैनेजर रॉयल 1, मेरे अंडर में भी 3 और प्रिंसिपल हैं। इसका मतलब है एक अच्छा खासा टीम हम लोगों का एक समय पे रहा करता था, जो कि वर्तमान में काम न होने की वजह से, व्यवधान भुगतान में होने की वजह से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने घर को चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी को जुटाने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। इसी वजह से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, कुछ न कुछ वो काम जरूर करेगा। इसी वजह से सब लोग अपने अपने कहीं न कहीं संसाधन जुटाकर अपना काम करने में व्यस्त हैं, मुझको छोड़कर। क्योंकि हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि जितने भी सारे हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उनको भी हिम्मत, हौसला बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ आपके बीच में अपनी बातों को रखते हुए हम अपने लोगों के बीच अपने आप को बनाए रखते हैं। आज का वीडियो बहुत खास है और वो खास इस वजह से है कि एक विचार अगर कोई है तो उस पर चला जाए तो एक परिणाम में परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने कुटुंब सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं का एक समूह, जिसमें लगभग 8000 कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उस कुटुंब में उन वरिष्ठों को आह्वान देना चाहता हूं जिनकी शायद ज़रूरत आज पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों को हो सकता है। साथियों, ऐसे वरिष्ठ जो 30 साल से ज़्यादा का अवधि पार कर लिए हों और प्रिंसिपल फील्ड मैनेजर के पद पे हों, जो हिंदुस्तान के टॉप मैनेजमेंट के सामने अपनी बातों को रखने से थोड़ा सा भी कतराए ना, ऐसे साथियों की मुझे आवश्यकता है। और हमारे मनीष सारस्वती जी इस बात को कहते थे कि सहारा इंडिया परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पर नीचे से लेके ऊपर तक जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम लोग इस प्रयास को करने जा रहे हैं कि कम से कम 25 कार्यकर्ता साथी जो बहुत वरिष्ठ हों, उन लोगों का एक डेलीगेट माननीय शीर्ष प्रबंधन से मुलाकात करने के लिए तैयार हो या तैयार करवाएं उन लोगों को, जो पूरे हिंदुस्तान भर के जमाकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा बात अपने शीर्ष प्रबंधन के मुखिया तक पहुंचाया जा सके। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 पड़ाव इस पूरे कार्य पद्धति में हो सकते हैं कि सबसे पहले तो सहारा इंडिया परिवार के शीर्ष प्रबंधन से हिंदुस्तान के 25 वरिष्ठ मुलाकात करें। और इसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वो कुटुंब पर हम लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। वहाँ पर फ़ोन नंबर भी उपलब्ध होंगे, वहाँ पर बात भी हो सकता है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक से आप यथार्थ सहारा का वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि हम अपनी एक टीम का गठन कर सकते हैं, जहाँ पर हिंदुस्तान भर के टॉप कार्यकर्ता साथी एक मत होकर शीर्ष प्रबंधन के साथ समस्त कार्यकर्ताओं का, जमाकर्ताओं का बात रख सकते हैं। और मुझे लगता है इसमें कोई भी गुंजाइश या कोई भी गलत बात नहीं लग रहा है मुझे। और क्योंकि हर जगह पे शांति है, कोई सहारा के कार्यकर्ताओं का या सहारा के डिपोजिटरों का एक शब्द भी नहीं बोल रहा है, तो आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। अगर मध्यस्थता वाला बात अगर हो भी गया हो तो भी मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वहाँ से जो कुछ भी जानकारी मिलेगी, थोड़ा बहुत आश्वासन मिलेगा, तो बहुत बड़ी राहत हमारे कार्यकर्ताओं को, जमाकर्ताओं को होगी। कुछ और प्लानिंग भी 25 कम से कम लोगों का एक डेलीगेट कर सकता है कि वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से भी मुलाकात कर सकता है, माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी मुलाकात कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कहने में और करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। किसी से हम लोग चंदा के नाम पर एक पैसा नहीं लेने जा रहे हैं, और सब व्यक्ति जितने भी लोग जुड़ेंगे स्वयं अपने खर्चे पर स्वयं ही सारी व्यवस्थाओं को करते हुए ही इन सारे मामलों को करने के लिए जो एग्री हों, जो किसी दूसरे के दर्द को महसूस करते हों, जो इन समस्याओं को निपटाने के लिए कुछ छोटा मोटा कदम रखने का भी हौसला रखते हों, वो ज़रूर इस मामले को लेकर थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाएंगे। मुझे पता है कि वर्तमान में रोजगार न होने की वजह से हर एक व्यक्ति, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। लेकिन कुछ काम करने पड़ते हैं या कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का जीवन जुड़ा हुआ हो, ऐसे बहुत सारे डिपोजिटर का जीवन जुड़ा हुआ हो। उस काम को करने में अगर हमको कुछ करना भी पड़े तो कोताही नहीं बरतनी चाहिए। साथियों, क्या इसका परिणाम होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश ज़रूर करना चाहिए। कोशिश अगर करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ हमको हासिल ज़रूर होगा। एक बात मैं ज़रूर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ सहारनडीह परिवार के लिए और पूरी निष्ठा आस्था रखता हूँ उसके शीर्ष मैनेजमेंट पर, और कभी भी किसी भी हालत में उससे अलग नहीं जाया जा सकता। हम केवल एक सद्भावना पूर्ण तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जमाकर्ताओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी जानकारियाँ ज़रूर प्राप्त करना चाहते हैं। और वो होगा तभी जब हिंदुस्तान भर के टॉप सीनियर्स, टॉप साथीगण हमारा एक जुटेंगे एक जगह पर, तभी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का नंबर, मेरा नंबर है, चाहो तो मुझसे बात कर सकते हैं। और बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं जिनके नंबर नहीं है, वो किसी भी बड़े सीनियर से अगर बात करेंगे तो मेरा नंबर उनके पास ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि बात बहुत मुश्किल से हो, लेकिन आप अगर मैसेज छोड़ेंगे तब भी बात हो जाएगी। साथ ही साथ चाहे वो राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात की बात हो तो यहाँ पर भी लोग हंसेंगे कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पर मुलाकात किसी हालत में नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, मुलाकात हो सकता है, उसका एक सिस्टम है जो सचिवालय के माध्यम से होता हुआ जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन हमको देना है उसके लिए भी व्यवस्था है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से भी अगर एक स्वच्छ और स्वस्थ डेलीगेट अगर उपस्थित होगा तो वहाँ पर भी मुलाकात हो सकता है। तो करने पर आ जाए आदमी तो क्या नहीं हो सकता, और करना ही नहीं चाहते तो कुछ नहीं हो सकता। आज मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सहारनडीह परिवार के ऊपर पूरा आस्था निष्ठा है, किसी भी हालत में उसके डिसिप्लिन को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही साथ हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं, और अपने देश के, हिंदुस्तान के कानून का भी हम पूर्ण सम्मान करते हैं। इसीलिए
कहीं से इस बात को न देखा जाए कि हम लोग कोई आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे या कहीं और बढ़ेंगे। केवल और केवल अपने देश की समस्या, अपने साथियों की समस्या को अगर हम लोग बैठकर या बात कर कर अपने शीर्षस्थ अभिभावकों के पास अगर पहुंचाने का अगर थोड़ा-सा भी प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ समस्याओं का समाधान या एक दिशा ज़रूर मिल जाएगा कि हम लोग आखिर जा किधर रहे हैं। वैसे मेरे इस प्रस्ताव पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हँसेंगे ज़रूर या वो इसको सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन हमारा काम है कि हम आह्वान करें और एक नए पैटर्न की या नए एक सोच की शुरुआत करें, तभी हम लोग इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर हैं, मैं अपने घर हूँ और मरता है तो कोई मरने दो, कि किसको किस बात की चिंता है। ये जो सिद्धांत हैं, ये जो विचार हैं, ये बहुत ही घटिया किस्म के लोगों के हो सकते हैं। हमारा तो सिद्धांत और विचार है कि अपने साथियों को किसी भी हालत में, किसी भी स्तर पर जाकर उनका सहयोग करना और अपने संस्था के रास्ते में जो भी अवरोध है उसको हटाना, यही हम लोग निरंतर प्रयास करते चले आ रहे हैं। साथियों, मुझको हीरो बनने का कोई शौक नहीं है, ना ही मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं केवल सहयोग करना चाहता हूँ। जितने भी वरिष्ठ लोग होंगे, हम उनमें से किसी भी व्यक्ति को अपना मुखिया बनाकर पेश कर सकते हैं। ये बात केवल और केवल इतना है कि कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, बात लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का शीर्ष प्रबंधन के पास, शीर्ष नेतृत्व के पास, शीर्ष अदालत के पास ज़रूर पहुंचना चाहिए, जिससे कि कम से कम इस बात का संतोष हो जाए कि हमने प्रयत्न किया और फिर भी इसके ऊपर कोई अगर कदम नहीं उठाता है या प्रयास नहीं करता है, तो कम से कम हमको इस बात का तसल्ली होगा कि हमने तो ज़रूर कोशिश किया था, लोगों ने साथ नहीं दिया। धन्यवाद सभी साथियों को। उम्मीद करते हैं कि लोग साथ आएंगे और केवल 25 कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जिससे अपनी बातों का वहाँ पर एक वजनदार तरीके से अपनी बातों को रख पाएँ। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा, देखते हैं लोगों के अपने अंदर से कितने वो उत्साही होंगे या क्या कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे चल रहा था वैसे चलने देंगे। कोई किसी को प्रेशर नहीं है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। धन्यवाद सभी को। छोटा सा प्रस्ताव है, इसको अगर आप चाहें तो ज़रूर मानेंगे। धन्यवाद सभी को, सादर प्रणाम।